जगत सर के पास चलना चाहूंगा। सर, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, शानदार प्रोजेक्शंस हैं इनके अयोध्या को लेकर, और खास तौर से इन्होंने जो 85,000 करोड़ रुपए के मेकओवर का नया हवाई अड्डा, नया रेलवे स्टेशन, टाउनशिप, बेहतरीन सड़कें, होटल्स, दूसरी गतिविधियां जो इससे जुड़ी हुई हैं, बड़ा इन्होंने तारीफ की है कि भाई शानदार इन्होंने भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इनके प्रोजेक्शंस हैं 70 एकड़ में फैला हुआ लगभग 10 लाख भक्तों को एक साथ होस्ट कर सकती है अयोध्या। 1 से सवा लाख के आसपास तीर्थयात्री प्रतिदिन आ सकते हैं, ये जेफरीज का अनुमान है। जबकि मैं और जो दूसरा अनुमान भी पढ़ रहा था वो भी 4 to 5 लाख तक फुटफॉल की बात की जा रही है। आप किस तरह का स्वरूप अब अयोध्या जी और आसपास का देख रहे हैं सर, बिजनेस पर्सपेक्टिव से? देखो दीपक, ऐसा है कि अब तुमने बताया कि 12 करोड़ एक्सपेक्टेड हैं साल में आएंगे, तो 1 करोड़ महीने के हुए। इतने सारी स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि क्या ये कल्चरल कैपिटल बन गया है एक तरह से। तो अब जैसे इतने लोग लाइन में खड़े रहेंगे दर्शन करने को, तो लाइन मैनेजमेंट का स्टार्टअप हो सकता है। फिर उसके बाद फेस रीडर का स्टार्टअप, प्रसाद मैनेजमेंट का स्टार्टअप, आप आरती का लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, आप एग्जीबिशन सेंटर बनाएं, वहां पे हम लोग एग्जीबिशन सेंटर बनाएं, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं और विदेशों से भी आएंगे। देखिए अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें 55 कंट्री से लोग आए और फॉरेनर्स भी बहुत आए। तो ये लोग जो एक मैसेज लेके जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि एक बात मुझे जो हमेशा से समझ में बहुत क्लियर रही है कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट से होती है। तो हमारी तो ये जो कल्चरल एडेप्टेशन, एक कल्चरल प्रोडक्ट का जो एडेप्टेशन है वो हमको पोजीशन करना है। तो एग्जीबिशन सेंटर बड़ा शानदार रहेगा। अभी बीच में मोदी जी ने बोला था कि आप वेडिंग के लिए बाहर मत जाइए, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो अयोध्या से बेटर डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे समझ में नहीं आता है कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद कौन सा हो सकता है। रामायण के थीम पे वेडिंग हो सकती है और इतना बड़ा उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर आप देखिए कि एक मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग तो रामायण से कनेक्टेड है, लेकिन जो लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट इतना नहीं है, लेकिन मार्केट है विदेशों में। अब इस बिकॉज ऑफ आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या जो एक ग्लोबल ब्रांड बना है, वो मधुबनी को एक ब्रांड और आइडेंटिटी बिल्डिंग देगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसका, देखिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जीआई दिया हुआ है उसको स्टेटस। इनोवेशन, अभी तक मधुबनी पेंटिंग जो है वो कागज या कपड़े पे होती थी, वो तो घर के दीवारों में हो सकती है। आप कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं, बाहर के आर्टिस्ट यहाँ आए, यहाँ अपनी पेंटिंग यहाँ बनाए, हमारी पेंटिंग वहाँ जाके हम बनाएं। सॉफ्ट पावर, देखिए वैक्सीन जब हमने पूरे 100 देशों को फ्री दी तो कैसी हमारी इज्जत हो गई आज दुनिया में। इसीलिए इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, मोदी जी की इतनी रिस्पेक्ट है दुनिया में। तो ये सॉफ्ट पावर का ही एक एक्सटेंशन है, एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमको देखिए, हम क्यों आईटी में इतने आगे आ गए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमको पूरी दुनिया मानती है कि भाई आईटी इंडिया का बहुत बढ़िया है, तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो गया। फार्मा में भी यही हो गया। तो कल्चरल एक्सपोर्ट हमको अब करना है। तो राम की आप अगर लाइफ देखें हैं तो जो भी वो बात जो उनकी जिंदगी में है वो सारा कुछ तो बिजनेस से आप रिलेट कर सकते हैं। आप देखें कि हनुमान जी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया कि भाई लक्ष्मण मूर्छित है तो तुम वहां से हर्ब्स ले आओ, या सीता जी को मैसेज भेजने के लिए भेजा। विभीषण के साथ जिस तरह की डिप्लोमेसी हुई वो बिजनेस का ही पार्ट है। शबरी के साथ कैसी इक्वालिटी हुई, ये वैक्सीन में हमने देखा इक्वालिटी। राम सेतु एक स्ट्रेटेजी थी। ये सारा सुग्रीव और बाली का जो पूरा वाकया है वो किस तरह से इन सब का बिजनेस में एडॉप्शन है। और अब देखिए गुड़, एक सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, जो भारत सरकार की स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गुड़। अब शुगर का पूरी दुनिया में कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन गुड़ जो है वो शुगर को रिप्लेस कर सकता है विद बेटर क्वालिटीज। और अयोध्या के ब्रांडिंग से हम गुड़ का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं।